हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए। आपके पर्सन के डीपली इमोशंस क्या हैं आपके लिए, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पार्टनर के डीप इमोशन, प्लीज वेट। आपके पार्टनर के डीप इमोशन। चले, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, सो मिल गया। आपके पार्टनर के डीप इमोशन आपके लिए क्या हैं? टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए? टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर आप लोगों के बीच इस वक्त डिस्टेंस है तो आपके साथ कम्युनिकेट करके आपको इस वक्त मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको आपका उनका साथ, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। आपको कोई टेक्स्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस पे हैं तो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को छोड़कर अपनी मर्जी से बाहर गए थे, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको, एक मिनट वेट, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक, जबकि मैंने अभी भी इसको थोड़ा सा क्लियर किया था, लेकिन डस्ट है, फील हो रही है मुझे डस्ट। ठीक है, अब ठीक है। आपके पार्टनर आपको कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करने का सोचते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है वो खुद अपनी मर्जी से इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गए थे। उन्होंने इस सिचुएशन को अपनी मर्जी से छोड़ा था। उनके डीप इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नाइन ऑफ सूट, 3+9 है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं आपसे। कनेक्शन को उन्होंने ना बहुत ज़्यादा टाइम दिया आपको, ना उन्होंने इस कनेक्शन को, इसमें एफर्ट डालने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनकी तरफ से, यहाँ पर जितने आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे, जितना आपकी तरफ से यहाँ पे लव, केयर, इमोशंस का यहाँ पर फ्लो रहा है, वो इस पार्टनर की तरफ से नहीं रहा। तो आपके पार्टनर के इस वक्त डीप इमोशंस ये हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, वो आपको मिस बहुत करते हैं। कोई टेक्स्ट या कॉल करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं वो अपनी मर्जी से इस सिचुएशन को छोड़कर बाहर आए थे। वो काफ़ी ज़्यादा आपसे डिफेंसिव रहते थे, और आप किसी फीलिंग ऑफ लॉस में रहते थे हमेशा। आपको मिसकम्युनिकेशन जो होती थी, या तो आप लोगों के बीच जो एक एक गैप था, आप उसको फिलअप करने की कोशिश बहुत बार करते रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ फ्रेंड्स। आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव, हमेशा डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास जो मिस अपॉर्चुनिटी में चेंज हो चुकी है। इट मीन्स वो आपसे कनेक्शन को मिस करते हैं। आपके साथ उनका टाइम जो भी स्पेंड हुआ, जो भी वक्त आप लोग का एक साथ रहा, उस चीज़ को मिस करते हैं। इनके अंदर एक मिसिंग एनर्जी है। वो इस रिलेशनशिप में इस वक्त पोटेंशियल देखते हैं, इस वक्त उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से उन्होंने कभी भी इस चीज़ को देखा नहीं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे हाइड करी हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था कभी भी आपसे। इसको आपको खुद बात करने के लिए मैसेज करना पड़ता था, या तो ये इग्नोर बहुत ज़्यादा करता था, या खुद से इसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इस सिचुएशन में। ठीक है, तो आप हमेशा एक लॉस्ट एनर्जी में रहे जब तक इस रिश्ते में रहे। आपको हमेशा यहाँ पर रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। आपको हमेशा यहाँ पर एक अपनी आपकी क्या वैल्यू है, आपको हमेशा अपने लिए सवाल बहुत सारे रहे कि इस पर्सन या इस पार्टनर की लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है, जो कि जवाब आपको कभी नहीं मिले। आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपके साथ
बात करना, एक इक्वल वो आपको अपना पार्टनर देखते हैं, वो आपको अपना पर्सन देखते हैं। ये इमोशंस इन्होंने कभी आपसे बताए नहीं, आपको अपने दिल की बात कभी नहीं कही है, क्योंकि वो आपसे बहुत सी चीज़ें आज तक हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उन्होंने इस सिचुएशन को टॉक्सिक और नेगेटिव बना दिया था। इस चीज़ आपको हमेशा मतलब कि साइड में रखना, आपको उतना वक्त देना जितना शायद एक नॉर्मल से हम किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं। एक अच्छे अखलाक होने की वजह से हम किसी के साथ नॉर्मली वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहे, आपको नहीं पता चला आज तक कि आपकी वैल्यू क्या है इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन आपको किस नज़र से देखता है, ये ये आप इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको इस बात का आज तक नहीं पता, क्योंकि इसने अपनी लाइफ के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपसे हर चीज़ हाइड रखी है। आप इसके साथ ओपन अप होते थे, अपने दिल की बात कहते थे, अपने दिन भर में आप क्या कर रहे हैं वो सब कम्युनिकेट करना चाहते थे। लेकिन ये पर्सन ना, इसने उस चीज़ को ढंग से सुना ना, आप जो उससे शेयर करते थे ना उस चीज़ को ढंग से इसने सुना ना। अपने जब इसने अपना कुछ बताना ही नहीं था तो वो आपसे सुनता भी क्या इतना शौक से, मतलब कि क्या इंटरेस्ट लेता आपकी बातों में, वो जवाब में क्या बोलता। स्टार्टिंग में आप लोग की तो बात इस तरीके से रही, लेकिन उसके बाद जैसे आपको समझ में आता रहा इस पर्सन का इंटरेस्ट नहीं, फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्कुल चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई, आप लोग के बीच काफ़ी टाइम से एक डिस्टेंस क्रिएट है इस रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में बहुत अरसे से डिस्टेंस है। मतलब कि एक इन एंड आउट सिचुएशन है, बात हो जाती नहीं होती, और अब आपको शायद इस सब चीज़ों का कोई असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस पैटर्न के आदी हो चुके हैं। आपको पता है ये आज बात करेगा, 8 दिन बात नहीं करेगा, ये 8 दिन बात करेगा तो ये 2 महीने बात नहीं करेगा, 2 महीने बात करेगा तो ये 8 महीने बात नहीं करेगा। आप इस पर्सन के नेचर को समझ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो फीलिंग्स थी वो वन साइडेड थी, जो लव था वो वन साइडेड था। जब इस पर्सन ने कोई भी वर्क करा ही नहीं इस सिचुएशन में, तो ये आपको क्या, इसके जब एहसास ही कनेक्ट नहीं थे, जब इसके जज्बात ही कनेक्ट नहीं थे, जब इसके अंदर कोई फीलिंग्स और कोई कोई आपको लेकर कोई कुछ था ही नहीं, तो ये आपसे आपके बारे में क्यों परवाह करेगा, ये आपके बारे में क्यों सोचेगा। आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, 24/7 सोचते रहे हैं, रातों में रोते रहे हैं, लेकिन अब आप इन सब सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। ये कंडीशन आपकी चेंज हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो आने वाले वक्त में ये सब चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। इस वक्त जितना आपको उस पर्सन की नीड है, उतना ही यहाँ पर आपको डिवाइन आपके ऊपर फोकस करवाएगा कि ये फोकस खुद पे होना चाहिए, ना कि उस इंसान पे जो आपको समझना नहीं चाहता, जो आपको वक्त देना नहीं चाहता, जो आपसे कनेक्शन में आना नहीं चाहता, जो आपको अपने साथ कम्युनिकेट नहीं करने की इतनी इजाज़त देता। आप ये पर्सन कुछ इस टाइप का है, आप इससे कोई मखसूस ही बात कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रबन रिजिड टाइप का, जो डिफेंसिव रहना, ये इस वक्त आपके लिए डीपली इमोशन फील करता है, लेकिन ये अपनी सिचुएशन से इस सिचुएशन से अपनी ही मर्जी से बाहर गया है, ये बात ये जानता है। इसलिए एक स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग इसके माइंड में चलती रहती है, बहुत ज़्यादा दिन रात इन सब सिचुएशन के बारे में सोचता रहता है ये। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए। इस पार्टनर ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है, और ये पार्टनर जानता है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। 7 ऑफ पेंटिकल, इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस थे, आपके अलावा भी इसकी ज़िंदगी में इसकी विशेस बहुत सी चीज़ों से कनेक्टेड थी, आपके अलावा ये बहुत सारे लोगों से कनेक्ट था, आपके अलावा ये बहुत से लोगों के बीच रहा है। ये एक ट्रिक्स्टर और एक मैनिफेस्ट, जो एक एक डोमिनेटिंग वाली एनर्जी नहीं होती, एक जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी पर्सन होता है, ये एक ट्रिकी पर्सन है। जब इसको आपकी ज़रूरत हुई तो आपको टाइम दिया, इट मीन्स ब्रेड क्रम्स दिए, फिर आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। अपनी अपनी ख्वाहिशों का पाबंद है। इसकी जो एक विश है ना, उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके उसमें बहुत कुछ है, इसकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है।
तो इसके पास आपके लिए कभी वक्त नहीं रहा है। इससे कभी भी आपने बात की होगी तो इस बात का, इसका, इस सेंटेंस का जिक्र इसने बहुत ज्यादा किया होगा, मेरे पास वक्त ही नहीं है। कुछ इस टाइप की इसकी बातें रही हैं, क्योंकि इसकी जिंदगी में आपके लिए वक्त नहीं है अपनी विशेष को कंप्लीट, अपनी विशेष के पीछे भागना, उनको कंप्लीट करना, उनके पीछे पीछे दौड़ना, जो चीज पसंद आ रही है उसको उसको उसके उसके पीछे पीछे भागना। इट मीन्स इधर इमोशंस की वैल्यू नहीं थी इस पर्सन के पास पास्ट में। इस पर्सन को आप जो इस वक्त इसके डीप इमोशंस हैं वो इस वक्त फील कर पा रहा है। ये रियलाइजेशन इसको बहुत देर बाद हुई है। पहले ये बहुत ज्यादा एक ट्रिक्स खेलता था, मैनिफेस्ट करता था, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता था, हमेशा आप पे कंट्रोल करता था, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता रहा है। ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। देखिए, विश फुलफिलमेंट, अपने विशेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हर वक्त जद्दोजहद करना। इस वक्त ये एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में है और आपको इसने एक टाइम में इस हालत में छोड़ दिया था, टेन ऑफ सूट की हालत में, बैक स्टेपिंग। आपको इसने अपनी लाइफ से इस तरीके से निकाला था जैसे आप कभी थे ही नहीं, जैसे कि आपको जानता ही नहीं। इस तरीके से इसने आपको अपनी लाइफ से निकाला था। ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट रही, उसके बाद होते होते ये एंड आया। ठीक है। ये चीजें आप लोग के बीच चलती रही, बहुत ज्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच, आपके दिमाग में रहा, ऐसी क्या वजह हुई इस पर्सन ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। आपको कभी इस चीज का आंसर नहीं मिला, आपको कभी इस चीज की समझ नहीं आई, ऐसी क्या वजह हुई जो ये आपके साथ इस तरीके से करके गया। क्योंकि आपकी ना कोई डिमांड थी, ना आप कुछ इससे मांगते थे, ना आप इससे कुछ कहते थे, बस इसके लिए ही आप कुछ ना कुछ करते रहते थे। जो चीज इसको सेटिस्फाई करे बस आप वो काम करते थे। इसको कुछ बुरा ना लग जाए, ये आपकी लाइफ से निकल ना जाए, ये आप कुछ ऐसा ना कर दे कि आपकी जिंदगी से आपको छोड़कर चले जाए। आपकी सिचुएशन कुछ इस टाइप की रही है। थ्री ऑफ वैंड, इस पर्सन के डीप इमोशंस, इसको ऐसा लग रहा है इसने ऐसा फैसला किया जिसमें ना ये खुश रहा ना आप खुश रहे। ठीक है। टू ऑफ वैंड्स, ये इसका खुद डिसीजन मेकिंग थी जब ये आपकी लाइफ से गया था। इस वक्त ये खुद एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में है, एक इमोशनल लॉस को फील कर रहा है, आपके ना होने का गम इसको है। जब जब कोई इंसान आपके साथ, जब वही बात है, इस पर्सन को आपकी वैल्यू आपके जाने के बाद पता चल रही है। जब कोई पर्सन की आप किसी चीज को, आपके पास कुछ कोई मनी है, आपको कुछ कोई देगा ना, आप कोई मनी, जैसे आपके पेरेंट्स आपको पैसे देंगे, आप उसको खर्च कर देंगे, इधर कर देंगे उधर कर देंगे, क्योंकि आपने वो मेहनत से नहीं कमाए हुए होते। ठीक है। आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की हुई होती। और अगर जब आप उन पैसों को, उन्हीं पैसों को, उतनी ही रकम को जो आपके पास है, जो अमाउंट आपके पेरेंट्स ने दिया था, वही रकम आप जब खुद कमाओगे ना, बहुत सोच समझ के खर्च करोगे। तो ऐसे ही आपकी है, आपने इसको इतना ज्यादा लव और केयर दे दिया था कि इसको वैल्यू नहीं थी। इसने वो मेहनत से इसको नहीं मिला था, वो आपने इसको अनकंडीशनली, क्योंकि आपका दिल साफ था, आपको ये पसंद आया था, आपने बेबहा प्यार, बेबहा मोहब्बत, बेबहा ऑनेस्टी, एक लॉयलिटी आपने इसको प्रोवाइड करी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड था वो। तो इसको कभी उसकी कदर नहीं हुई। जो चीज़ कमाई नहीं जाती उसकी कदर भी नहीं होती, और जो चीज़ कमाई जाती है उसकी कदर होती है इंसान के पास। ठीक है। तो उसके पास उसकी कदर नहीं थी। इसको कदर कैसे आई? जब आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए, जब आप इसकी ज़िंदगी से दूर गए, जब इस सिचुएशन में इसने खुद को पुट किया, जब इसने उस सिचुएशन में खुद को खड़ा हुआ पाया कि आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैंने कल किसी को खड़ा किया था। ठीक है। तो उस सिचुएशन में है ये इस वक्त। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपके साथ क्या हुआ था। ये उस सिचुएशन में खड़ा हुआ है। अब इसको अंदाजा हो रहा है आपको तकलीफ कितनी हुई होगी, आपको पेन कितना फील हुआ होगा, आप कितने हर्ट हुए होंगे, आप कितने तड़पे होंगे, आप कितने रोए होंगे, आपकी कितनी रातें काली हुई होंगी, आप कितने परेशान होंगे। कोई आपको समझने वाला मिला भी होगा या नहीं, ये चीज़ इस बात को ये समझ पा रहा है इस वक्त। ठीक है। इसको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ किस तरीके से इसने ख़राब करी। ठीक है।
बहुत अच्छे तरीके से इस बात को ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है, इसने बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को डैमेज किया है, आपके अंदर की चीज़ों का, आपके इमोशंस को, आपके एहसास को। आप अब आपको ये डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि आप किस जगह खड़े होकर उसको आवाज़ लगा रहे थे, ठीक है, आप किस जगह खड़े होकर उससे बात करना चाह रहे थे, आपकी कंडीशन क्या थी। क्योंकि इस वक्त तो ना उसको वो लव था ना वो था। अब वही बात है, जब मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक शेर था, बहुत प्यारा सा शेर था कि क्या, बड़े सस्ते में लूट लेती है दुनिया उन्हें जिन्हें अपनी कदर का अंदाज़ा नहीं होता। ये बात सच है, वही हुआ आपके साथ, बड़े सस्ते में आपको लूटा गया क्योंकि आपको अपनी कदर का अंदाज़ा नहीं था। तो अपनी कदर करनी चाहिए हर इंसान को, अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। सामने वाला आपकी वैल्यू लगाएगा तो बहुत कम लगाएगा। जैसे आपके पास एक चीज़ है, आपके पास एक एंटिक चीज़ है, कोई ओल्ड एंटिक चीज़ है, आपको उसकी, क्योंकि आपकी चीज़ है, आप उसकी रकम लगा सकते हो, आप उसको बेचने के लिए अपनी रकम बता सकते हो। सामने वाला तो उसको बिल्कुल कौड़ियों के दाम खरीदना चाहेगा उसके लिए, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके लिए क्या वैल्यू वो रखती है चीज़, वो आप जानते हो, वो इंसान थोड़ी जानता है। वो तो सिर्फ अपनी अपनी अपने हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएगा। जो आप वैल्यू लगाएंगे वो थोड़ी वैल्यू वो लगा सकता है। तो अपने आप की वैल्यू आप किसी को लगाने का मौका मत दो, ठीक है। तो इस इंसान ने यही करा आपके साथ, क्योंकि आपके साथ कनेक्ट नहीं था ये, आपके लिए एहसास नहीं जुड़ते थे, आप इसको दे रहे थे। तो ये तो एक अपॉर्चुनिस्ट था कि आप इसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ये क्यों अवेल ना करे। ये तो एक सेल्फिश पर्सन था, क्योंकि आप इसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, मनी दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये एक्सेप्ट क्यों ना करे। इसके पास एहसास हैं कि नहीं, लेकिन इसके पास विशेष तो थी ना अपनी, इसके ख्वाब तो थे ना अपने, वो जैसे भी पूरे हों, वो किसी के आंसुओं से पूरे हों या वो किसी की रातें काली कर कर पूरे हों, लेकिन हो तो रहे हैं। उसका रिटर्न बैक इसने क्या देना है, वो कभी कुछ नहीं दिया आपको। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया हुए मैं, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है इस सिचुएशन के बारे में। पता नहीं ये किसकी है रीडिंग और मैं क्या क्या बोल रही थी, आई डोंट नो। ठीक है, इस पर्सन की डीप इमोशंस अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। 4 ऑफ फैंस, आप इससे मैरिज करना चाहते थे, आप इससे शादी करना चाहते थे, ठीक है। आपने इसके बारे में इस चीज़ से इससे बहुत ज़्यादा बहुत बार कम्युनिकेट किया कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिससे आप मैरिज कर सकते हो। लेकिन ये एक पार्टी पर्सन था, जो लोगों के साथ कनेक्ट रहना, जो लोगों के साथ एक एक कभी किसी के साथ वक्त गुजारना, तो कभी किसी के साथ वक्त गुजारना, तो कभी किसी के वक्त पास साथ वक्त गुजारना। इसकी ज़िंदगी में इसको कलर्स चाहिए थे, इसको डेली की तरह एक दाल रोटी और एक सब्जी नहीं चाहिए थे जो डेली डेली बेसिस पे मिले, ठीक है। ये मेन्यू में बुफे सिस्टम चाहता था। आपको समझ में आ गया होगा। नाइट ऑफ फैंस बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड पर्सन है, ये अपनी अट्रैक्शन के पीछे लोगों के पीछे भागता रहा है, दी हेरोफेंट। लेकिन अब बहुत ज़्यादा आपके पास विजडम था, आप इसको जो अब इस वक्त आप ये पर्सन समझ पा रहा है अपने, जब इमोशंस में है, लेकिन ये आप बात उसको उस वक्त समझा रहे थे, तो इसको समझ में आ रहा है जो आप समझा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा एक विजडम था आपके पास, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए डीपली इमोशनल हुआ इस वक्त, इसके इमोशनल का ओवरफ्लो है। लेकिन ये सिचुएशन से ये खुद बाहर गया है, इस सिचुएशन को खुद ये डैमेज करके बाहर निकल के गया है। रियलाइजेशन है लेकिन मुंह नहीं है इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, मुंह नहीं है, मुंह हो भी नहीं सकता। 4 ऑफ कप्स मिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको ऐसा लग रहा है जो मेरा था मैंने उसको जाने दिया, क्योंकि अपनी इमेच्योरिटी बहुत थी, अपनी लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा अजीज था। अब आप अपनी पावर में हैं। देखिए ये अब आपको काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, पहले किसी और को देख रहा था, अब आपको काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है जब से आप अपनी पावर में आए। जस्टिस, इसको लग रहा है कि यही जस्टिस है, आप जो चेंज हुए हैं, आप जो बदल गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड, ये आपसे छुपाना चाहता है, ये नहीं बताना चाहता कभी भी आपको कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है इस सब चीज़ों से जो इसकी ज़िंदगी में हुआ।
जो आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि ये आपसे चाहता है लवर्स, टू ऑफ कप्स, ये आपसे कमिटमेंट चाहता है, ये आपके साथ एक ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, दी वर्ल्ड आपके साथ एक न्यू साइकिल की बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, बैलेंसिंग सिचुएशन चाहता है, ठीक है। फेयरफुल सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है, जहाँ पे डर रहे, खौफ रहे, टेन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, आपको देना भी चाहता है, दी डेविल, एक टॉक्सिसिटी जिसने पास में बनाई रखी है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इसको ये नहीं पता अब आपके माइंड में, आपके थॉट्स पे क्या चलता है। आप खुद के साथ बैलेंस हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप अपनी पावर में हैं, आपकी पावर को समझ पा रहा है, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, ठीक है। आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसको ये क्लियर नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप किसके साथ कनेक्ट है और आप क्या चाहते हैं अब इस पर्सन से, ये इसको नहीं पता। डीपली इमोशंस तो बहुत हैं, रियलाइजेशन तो है, लेकिन मुंह नहीं है अब कनेक्ट करने का, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई नहीं, हम देखेंगे कि आपके साथ इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज एंड जस्ट स्पीड गई, मुझे बताइए मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या होनी चाहिए। राउंड एंड राउंड आपकी लाइफ, ये जब से ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया है, राउंड एंड राउंड ही घूम रहे हैं आप, इन एंड आउट की आपकी सिचुएशन है। दी फेथ, आपको फेथ रखना चाहिए सिचुएशन में जो भी चल रहा हो, लेकिन आपको फेथ रखना चाहिए। ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पर कुछ आपको कुछ मिल सकता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, इस पर्सन के बारे में, जो इसके साथ जर्नी रही उस चीज़ के बारे में, आपकी 24/7 ये सोचों में चलता रहता है। रीजनरेट, जो दरख्त पूरा जल चुका है, जिसको किसी को भी होप नहीं है दोबारा यहाँ पर चीज़ें उगेंगी, ये हरा भरा होगा, तो ये पॉसिबल है। आप फेथ रखें, यहाँ पर दोबारा एक हरियाली आएगी, एक पतझड़ के बाद दोबारा हरियाली आती है। टाइम फॉर अ नैप, आपको कहा जा रहा है रिलैक्स करें, खुद के लिए टाइम निकालें और चीज़ों की फिक्र मत करें। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं, चाहे आपको नज़र आए ना आए, आपको असर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, जिस चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है, अगर ये कोई मैसेज देगा तो क्या देगा। हम 3 मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, जिसके साथ भी स्टोरी मैच हुई है हम देखेंगे उनके पार्टनर का क्या मैसेज है, ठीक है। हमारे पास 2 मैसेजेस हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, ये सबसे पहले आपके पार्टनर कहना चाहता है, ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझ पे यकीन करो, यू आर द ओनली वन फॉर मी। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है, आप सिर्फ इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक वाहिद इंसान है जो सिर्फ आप इसके लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर है प्लीज़ गिव मी अ सेकंड चांस, ये पार्टनर आपसे एक सेकंड चांस मांग रहा है, आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। ये पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, एक ट्रस्ट, दोबारा एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है, और इसको समझ में आ गया है आप इसके लिए एक वन एंड ओनली है। जो आपने किया, जो आपने इसके लिए किया, जो आपने इसको प्रोवाइड किया, वो कभी किसी ने नहीं किया इसकी लाइफ में। इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।